पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर में बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश रिवॉल्वर दिखाकर लोगों को धमका रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जीप में दौड़ती रही, लेकिन तिलक नगर में सड़क पर खड़े एक हाथ ठेले से जीप टकरा गई और इसका फायदा उठाते हुए बदमाश भागने में सफल हो गए। एक और पुलिस गुंडा अभियान चलाकर शहरवासियों को सुरक्षा प्रदान करने में जुटी हुई है। वहीं कुछ बदमाश इस अभियान को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मंगलवार की सुबह पलासिया थाने के अंतर्गत आने वाले विनोबा नगर में पुलिस चेकिंग के दौरान दो अज्ञात बदमाश हथियारों से लैस होकर जा रहे थे। जब पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर पिस्तौल तान दी और बाइक से भागने लगे। इस पर पुलिस टीम ने जीप से उनका पीछा किया। पूरे इलाके में पीछा करते पुलिस की टीम जब तिलक नगर एक्सटेंशन से जा रही थी, तभी रोड पर खड़े हाथ ठेले की वजह से जीप उससे जा भिड़ी। इसका फायदा उठाते हुए बदमाश भाग निकले। बदमाशों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं इस दौरान डरे सहमे रहवासियों का कहना था, लेकिन वो तो इतनी तेज में थे कि मतलब इवन अगर हम लोग होते तो वो उड़ा देते। कितने लोग थे क्या था? शायद 3 लोग थे। वहीं पलासिया थाना प्रभारी अजय जैन ने कहा, वाहन पल्सर था उसका, और जो पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो हल्के गुलाबी रंग की टी शर्ट पहना हुआ था। उसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष थी। सांवला कलर था, चेहरा गोल था उसका, ये इतना मैंने देखा है। और उसी हुलिया के आधार पर सभी को बता दिया गया, चेकिंग चल रही है, हम पकड़ लेंगे। नहीं, उस जब वही नहीं पकड़ा गया तो उसको हिरासत में लेने का प्रश्न नहीं। 2 दिनों से चल रही सिटी बसों की हड़ताल मंगलवार को 14 मांगे मानने के बाद समाप्त हो गई। शाम से शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली बसें फिर से दौड़ने लगी। छोड़कर शेष बिंदुओं को मान लिया गया है, तो सभी को मान लिया गया है। बाकी जो 4 बिंदु उसको 13 तारीख को 11 बजे इन लोगों के साथ में बैठ के चर्चा की जाएगी और उस पर जो भी आपस में विधि संगत जो सहमति बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इनमें जो प्रमुखता की जो कर्मचारी को निकाला है उसके संबंध में क्या? इनके इसमें पहला बिंदु ये था कि जो भी कर्मचारी निकाला है उसको बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना के निकाल दिया गया है, तो उसके संबंध में तारतम्य में विधि संगत कार्रवाई की जाए। तो उसको शोकास नोटिस जारी किया जा रहा है। शोकास नोटिस जारी करने के बाद में अपना वो पक्ष रखते हैं और उसके बाद में यदि इसके आरोप सिद्ध आते हैं तो या आरोप सिद्ध नहीं भी होते तो तदनुसार उसकी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पूर्व बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर एक डॉक्टर के घर तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी भाजपा नेता राजेश सोनकर की हत्या करने वाले थे, लेकिन गलतफहमी की वजह से उन्होंने डॉक्टर के घर को निशाना बना डाला। 2 दिन पूर्व मुराई मोहल्ले में रहने वाले डॉक्टर R.K. वर्मा ने छोटी ग्वालटोली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि रात में उनके घर में अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में संजय सोनकर, योगेश, विजय, दीपू और पप्पू को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे भाजपा नेता राजेश सोनकर की हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलतफहमी की वजह से उन्होंने डॉक्टर के घर को अपना निशाना बना डाला। सोनकर परिवार में महिलाओं के झगड़े में राजेश के भाई प्रदीप की पत्नी ने अपने भाई संजय को झगड़े की वजह बताई और संजय अपने साथियों के साथ राजेश को मारने पहुंचा। एक दामाद ने अपने ही ससुर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जवाई ने सास पर भी हमला किया जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। दामाद ने यह खूनी खेल पत्नी के मायके में होने से गुस्सा होने पर खेला है। अपने पिता लखन की मौत और मां ललिता के घायल होने की दास्तां सुना रही इस युवती का नाम पिंकी है। देवास निवासी पिंकी की 1.5 बरस पहले प्रेम सोलंकी से शादी हुई थी। प्रेम शादी के बाद से ही पिंकी के साथ आए दिन मारपीट करता था। इसी से दुखी पिंकी अपने माता पिता के घर आ गई थी। पिछले कुछ दिनों से प्रेम पिंकी पर अपने साथ चलने के लिए दबाव बना रहा था। जब पिंकी ने उसकी बात नहीं सुनी तो सोमवार शाम वो पिंकी के पास पहुंच गया। यहाँ पिंकी के पिता लखन और मां ललिता ने उसका विरोध किया तो जवाई ने दोनों पर चाकू से हमला बोल दिया। दामाद के हमले में लखन ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल ललिता को इलाज के लिए MY अस्पताल लाया गया।
फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मामले में देवास पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक वकील और उसके क्लाइंट में सोमवार शाम विवाद हो गया। वकील जहां अपने क्लाइंट पर मारपीट व तोड़फोड़ का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरा पक्ष वकील पर सुनवाई न करने का आरोप लगा रहा है। मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। यहां स्थित एडवोकेट चैम्बर में वकील अरविंद जैन का ऑफिस है। अरविंद के पास अंकित खंडेलवाल का एक्सीडेंट का एक केस है। अंकित सोमवार शाम अपने रिश्तेदारों अनिल, राहुल व एक अन्य युवती के साथ अरविंद जैन के दफ्तर पहुंचा। दरअसल एक्सीडेंट केस का लंबे समय बाद भी फैसला न होने के कारण परेशान अंकित केस की फाइल वकील से लेना चाह रहा था। जिस समय अंकित व उसके परिजन वकील के दफ्तर पहुंचे, वहां उसका जूनियर अनूप जैन ऑफिस में था। दोनों पक्षों में फाइल की बात पर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। इसके बाद कई वकील इस मारपीट के विरोध में एमजी रोड थाने पहुंच गए। वकीलों ने यहां तोड़फोड़ की बात कहते हुए अंकित पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वहीं अंकित पक्ष ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है। हालांकि उसने ये जरूर माना कि फाइल को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने अंकित पक्ष की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन वकीलों के दबाव के चलते धाराएं सामान्य लगाई। काफी देर तक थाने पर हंगामा चलता रहा। बाद में कार्रवाई होने पर दोनों पक्ष थाने से रवाना हुए। एक छात्रा को 3 बदमाश तुकोगंज क्षेत्र से भगाकर ले गए थे। दरिंदों ने चलती कार में उसके साथ ज्यादती भी की। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अपहरण में उपयोग में की गई कार भी जब्त कर ली। तुकोगंज थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने बताया कि दिनांक 8 को मोनिका नामक एक छात्रा परीक्षा हॉल से परीक्षा देकर बाहर निकली। तभी उसे राहुल राजकुमार टवेरा कार क्रमांक MP09BC2255 में अपने साथ ले गए। इसी बीच इनका तीसरा साथी सोनू भी कार में इनके साथ सवार हो गया। रास्ते में राहुल ने चलती कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट पर तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित दुष्कर्म का मुकदमा कायम कर तीनों को गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली। बोले चलो घर छोड़ देते हैं, और घर में ना लिया करके सीधे इसको घुमाने बहाने बाहर ले गए। इसको लिया करके इसमें तीसरा साथी इनका एक और है सोनू राधा कृष्ण दोरासी, तीनों लोग साथ में लेके इसको खंडवा तक चले गए हैं। बीच में इसमें राहुल रैकवार नाम का जो लड़का है, इसने इसके साथ में 2-3 बार बलात्कार किया है। इसमें अमन इसका दोस्त है और सोनू जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसमें टवेरा वाहन है MP09BC2255। इसी गाड़ी के अंदर राहुल के द्वारा बलात्कार किया गया है। इसमें जब ये लौट के वापस आए, उसके पहले इनके माता पिता के द्वारा लड़की घूमने की सूचना दर्ज कराई गई थी। सूचना के आधार पर तलाश की गई, सभी जगह मैसेज की गई और तलाश के दौरान ही जो है लड़की और एरोड्रम थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी में पालतू कुत्ते की बात को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने एक पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में एक पक्ष ने एरोड्रम थाने पर हंगामा किया। एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई ने बताया कि कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाले लखन पांचाल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके खाली प्लॉट पर अक्सर सौरभ अपने कुत्ते को घुमाने लाता है। मंगलवार की सुबह वहां जब कुत्ते को लेकर पहुंचा तो लखन ने उसे फटकारा। इस पर सौरभ, नितिन और उसके साथियों ने लखन के साथ मारपीट कर हथियार तक निकाल लिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ रघुवंशी और नितिन रघुवंशी कुत्ते घुमाने को लाते तो उसके सामने लेटिंग कराते। घर के सामने जो जमीन है, खुली जगह, घर के सामने जो खुली जमीन है वहाँ पे लेटिंग कराते। आज फरियादी उसने लखन ने मना किया, उस पर से विवाद किया और सौरभ और इन लोगों ने क्या नाम से उससे तलवार से हमला किया, प्राणघातक हमला किया। जिसके घटना के विरोध में रहवासियों ने एरोड्रम थाने पहुंचकर हंगामा किया। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी।
बंद करो। उनका कहना था, तलवार लेके आया और हमारे भैया को लग गई तलवार के, हाथ कटा दिया उनका और खाली प्लाट में कुत्ता लेके लेटिंग करवाने लगा। 10 गुंडागर्दी लेके आया है वो। कौन तलवार कौन लाया था? वही छोरी लेके, उनका किराएदार लेके आया है भैया। उनका किराएदार लेके आया है, जबकि मकान मालिक को बोल रहे हैं कि समझा दो, इसको समझा दो, तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और किराएदार 10 आवारा को लेके आया और आगे हमारे को तलवार से मार डाली। पुलिस विभाग द्वारा अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। सोमवार शाम पुलिस द्वारा कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इंदौर पुलिस श्राद्ध पक्ष में अपने शहीद साथियों को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रही है। सोमवार शाम मल्हारगंज क्षेत्र से कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में अफसरों के साथ ही पुलिस के जवान भी शामिल हुए। ये कैंडल मार्च राजवाड़ा तक गया, जहां जवानों ने मौन रखकर अपने दिवंगत साथियों को याद किया। कैंडल मार्च में शामिल अफसरों के मुताबिक श्रद्धांजलि का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। नगर पुलिस और नगर रक्षा समिति के लोगों ने इस मार्च को निकाला और इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो पुलिस के कर्मचारी, जवान, अधिकारी जो भी शहीद होते हैं उनको ये समर्पित है और उनके सम्मान में ये कैंडल मार्च निकाला गया। पुलिस ने अनाज व्यापारी की दुकान में सुरंग बनाकर लाखों का माल उड़ाने वाले 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक विकलांग है, जो पूरी योजना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रावजी बाजार थाना प्रभारी घनश्याम दुबे ने बताया कि पिछले दिनों छावनी अनाज मंडी के व्यापारी मुकेश सचदेवा की दुकान से अज्ञात चोर सुरंग बनाकर अंदर घुसे और लाखों रुपए मूल्य का चना डॉलर ले उड़े। पुलिस ने इस मामले में विनोद, नितिन, अनिल और रंजीत को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी घोंचू फरार है। पकड़ा गया आरोपी अनिल पूरी योजना का मास्टरमाइंड है। उस पर कर्ज चढ़ गया था, जिसे उतारने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। अनिल, नितिन, रंजीत, गोचू करके जो है ये 4-5 लड़के हैं वहाँ के लोनियापुरा के, और इन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से घटना को अंजाम दिया था। अनाज मंडी की जो बाउंड्री वाल है उससे लगी हुई साहिल इंटरप्राइज की दुकान है, जिसमें मुकेश सचदेवा डॉलर चना का व्यापार करते हैं और 30-30 किलो के पैकेट बना करके सप्लाई करते हैं। इन चोरों के द्वारा ज़मीन में गड्ढा करके और सुरंग बना करके दुकान का फर्श ऊपर तोड़ करके और फिर इसके बाद में चोरी करी गई थी। प्रोफेशनल ढंग से चोरी करी थी। और यह घटना तारीख 26/8 की घटना है। तो इनसे स्वीकार किया है, इनसे माल भी बरामद किया गया है और पूछताछ की जा रही है। अनिल जो है वो विकलांग है और उसके पैरों के निशान भी वहाँ पर दुकान में मिले थे, तो क्या मास्टरमाइंड नहीं है इसको? हाँ, इनमें कहना चाहिए सबसे बड़ा भी वही है और दिमाग इसके चलता है कि करना कैसे कैसे करना है। ये जो है अपने, एक तो इसमें छोटा भाई, सगा छोटा भाई है, नितिन इसका जो है सगा छोटा भाई है, तो इनको निर्देश देता रहा कि ऐसे ऐसे करना है। एक विनोद करके है, वो वहीं पर रहता है और जो गुजराती कॉलेज में चौकीदार है उसका लड़का है, उसके द्वारा भी जो है उसमें इमदाद की गई है, इसलिए उसको बनाया गया है। जवाहर मार्ग पर माताजी के मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े मिलने पर संघ के स्वयंसेवकों ने सराफा थाने का घेराव कर दिया। यहां पर संघ की शाखा भी लगती है। वाघमारे के बगीचे के पास 2 माताजी के मंदिर हैं। सुबह से शाम तक यहां दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ आए दिन मांस के टुकड़े पड़े मिलते हैं। दरअसल आसपास के होटल वाले अपने यहाँ से निकलने वाले मांस के टुकड़ों को बोरे में बंद कर कचरा स्थल पर डालते हैं और आवारा कुत्ते उन्हें नोचते हुए धर्म स्थलों तक ले आते हैं, जिससे मंदिरों की पवित्रता दूषित होती है। कई बार निगम और पुलिस को शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला, तो मंगलवार सुबह हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सराफा थाने पहुंचे और घेराव कर दिया। इस दौरान जमकर प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन में विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लिखित शिकायत भी दर्ज कराई।
आज इतनी बड़ी अप्रिय घटना हुई है। आप देखें जाके कि 3-4 बोरे भर के हैं। कुत्ते वहां से मांस मटन उठा के मंदिर पे ले जाके फेंकना करना। पहले भी ये मंदिरों की घटना थाने पे भी बताई गई हुई है, लोगों ने भी विरोध किया है। पास में एमपीबी वालों का है, वो भी विरोध करते हैं तो उनको भी चमकाना, बाटले फेंक के मारना, इस प्रकार की अन्यथा गतिविधि चलती है। आज भी जो थाने पे है बिल्कुल रिपोर्ट लिखाने आए हैं, किंतु इनके पास कोई ऑपरेटर नहीं है, तो ये बोल के जा रहे हैं हमेशा की तरह कि आवेदन दे दो। बाकी आज ये है कि हमको कार्रवाई चाहिए और लिखित में रिपोर्ट चाहिए।